हूं आपका संवाददाता और इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जिसने अमेरिका की राजनीति, सड़कों और अदालतों तीनों को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, मामला है पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी का जिसमें उन्होंने अमेरिका के कई बड़े शहरों में सेना और नेशनल गार्ड भेजने की बात कही और इसके बाद पूरा देश दो खेमों में बंट गया। रिपोर्टर, राजा नहीं है ट्रंप, ये नारे आज अमेरिका की सड़कों पर गूंज रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या अमेरिका में लोकतंत्र खतरे में है? क्या राष्ट्रपति को अपने ही देश में सेना उतारने का अधिकार है? आइए आपको शुरू से पूरी कहानी बताते हैं। क्या कहा ट्रंप ने? डोनाल्ड ट्रंप ने एक सार्वजनिक बयान में कहा कि ओपन कोट, कुछ अमेरिकी शहरों में हालात हाथ से निकल चुके हैं, अपराध बढ़ रहा है, हिंसा फैल रही है और स्थानीय सरकारें पूरी तरह विफल हो चुकी हैं। क्लोज कोट। ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो संघीय सरकार सीधे दखल देगी और जरूरत पड़ी तो सैनिक भेजे जाएंगे। रिपोर्टर के तौर पर हम आपको बता दें कि ट्रंप ने खासतौर पर शिकागो, पोर्टलैंड, लॉस एंजेलिस और बाल्टीमोर जैसे शहरों का नाम लिया। जमीन से रिपोर्ट। शहरों का हाल अब सवाल उठता है, जिन शहरों की बात ट्रंप कर रहे हैं वहां जमीनी सच्चाई क्या है? शिकागो प्रशासन ने ट्रंप के बयान को सिरे से खारिज कर दिया। यहां के मेयर और गवर्नर ने कहा, ओपन कोट, हमें सुरक्षा की जरूरत है, सैनिकों की नहीं। क्लोज कोट। स्थानीय अधिकारियों का आरोप है कि ट्रंप डर का माहौल बनाकर राजनीति कर रहे हैं। पोर्टलैंड में हालात और भी गंभीर हो गए। राज्य सरकार सीधे अदालत पहुंच गई और कहा, ओपन कोट, राष्ट्रपति बिना हमारी अनुमति सेना नहीं भेज सकते। क्लोज कोट। अदालत ने भी इस पर रोक लगाते हुए कहा कि संविधान राष्ट्रपति को असीमित शक्ति नहीं देता। लॉस एंजेलिस और बाल्टीमोर, इन शहरों में ट्रंप की धमकी के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। पोस्टर हाथों में थे और नारे एक ही, ओपन कोट, नो किंग्स इन अमेरिका, यानी अमेरिका में कोई राजा नहीं। क्लोज कोट। कानून बनाम ताकत, अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, क्या राष्ट्रपति सच में ऐसा कर सकता है? संवैधानिक विशेषज्ञों के मुताबिक राष्ट्रपति के पास कुछ आपात अधिकार जरूर है, लेकिन सेना भेजना आखिरी विकल्प होता है और वो भी तब जब राज्य सरकारें सहमत हों। अदालतों ने भी यही संकेत दिया कि सेना का इस्तेमाल घरेलू राजनीति में करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। जनता की आवाज, नो किंग्स आंदोलन। रिपोर्टर के तौर पर हम आपको बता दें कि इस बयान के बाद अमेरिका में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, हर जगह एक ही आवाज, ओपन कोट, हम लोकतंत्र चाहते हैं, तानाशाही नहीं। क्लोज कोट। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि अगर सैनिक उतरे, अभिव्यक्ति की आजादी कुचली जा सकती है, अल्पसंख्यकों में डर फैलेगा और पुलिस जनता का भरोसा टूटेगा। राजनीति का खेल। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह पूरा मुद्दा चुनावी रणनीति से भी जुड़ा है। ट्रंप के समर्थक कहते हैं, ओपन कोट, वो मजबूत नेता है, अपराध के खिलाफ सख्त है। क्लोज कोट। लेकिन विरोधी कहते हैं, ओपन कोट, ये डर की राजनीति है, संविधान से खिलवाड़ है। क्लोज कोट। डेमोक्रेट पार्टी ने आरोप लगाया कि ट्रंप जानबूझकर संघीय सरकार और राज्यों को आमने सामने ला रहे हैं। दुनिया की नजर अमेरिका पर। रिपोर्टर के तौर पर यह बताना भी जरूरी है कि इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजर अमेरिका पर टिकी है। जिस देश को लोकतंत्र का मॉडल कहा जाता है, वहां अगर सेना और नागरिक आमने सामने आते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। आखिर ये मामला क्यों अहम है? क्योंकि ये सवाल सिर्फ ट्रंप का नहीं है, ये सवाल है लोकतंत्र की सीमा का, सत्ता की जवाबदेही का और जनता के अधिकारों का। आज अगर सेना भेजने की धमकी दी जा सकती है तो कल क्या होगा? रिपोर्टर का निष्कर्ष, तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप की सैनिक भेजने की धमकी ने अमेरिका को आईना दिखा दिया है। अदालतें सतर्क है, जनता जागरूक है और लोकतंत्र अभी भी सवाल पूछ रहा है और शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। कैमरे के सामने से रिपोर्टर की आवाज। इस वक्त के लिए बस इतना ही। मैं था आपका संवाददाता। आप देखते रहिए सच्ची और जिम्मेदार खबरें।